एड्रेस है, पिता का नाम बद्री प्रसाद, मोहल्ला लोधीपुर का निवासी हूँ। मैं एक सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात हूँ विकासखंड पवाया में। मेरे ही संपर्क के कर्मचारी हैं जो कि बंडा के रहने वाले हैं, बंडा में ही तैनात हैं सफाई कर्मचारी के पद पे, जो कि कर्जे में डूबे हुए थे। उन्होंने अपनी समस्या हमको बताई तो हमने कहा भाई मैं आपका साथ दूंगा। उन्होंने कहा हमको एक प्लाट लेना है, तो हमने शिक्षकपुरम कॉलोनी में एक प्लाट दिलाया। उनके पास बिल्कुल रुपए नहीं थे, जो बयाना था वो भी मैंने अपने पास से दिया, उनका सहयोग करा और उनका मकान ख़रीदने से बनाने तक का उनका लोन करवाया, सिफारिश करवा के उनका मकान बन के खड़ा हो गया। और जो उनका पहले से पर्सनल लोन चल रहा था 6,49,000 रुपये, वो किसी साहूकार से अदा करवाया ब्याज पर पैसे दिला करके। उसका आज तक ना ही ब्याज दिया ना ही पैसा वापस किया है। और अपना लोन अदा होने के बाद में अपना 7 लाख रुपए लोन दोबारा से करवा करके अपना पर्सनल जो निजी व्यक्तिगत कर्जा था वो अपना निपटारा किया। अभी बीते 2 माह पूर्व जब मैं उनके गांव गया, मैंने कहा भाई ये न्यायहित बात नहीं है, तब जैसे तैसे उन्होंने आधा अधूरा हिसाब किया अपना लोन करा करके। अब अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। अब हमको वो ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मकान में इतना पैसा नहीं लगा है। मकान में लगभग 12 लाख रुपए खर्चा आया बनाने में। 5,98,000 रुपये ज़मीन मिली है, 6,49,000 रुपये लोन अदा किया है, कोई हिसाब नहीं कर रहे हैं। और जिस अपनी बेटी की शादी करने वाले हैं, होने वाले दामाद के द्वारा धमकी दिलवा रहे हैं कि तुम घर नहीं जा पाओगे, तुम्हें नौकरी करना दुश्वार कर देंगे, तुम्हें नहीं चलेगा तो तुम्हें जान से मरवा देंगे। कौन लोग? आकाश नाम है, रौजा के रहने वाले हैं, रौजा पावर हाउस में काम करते हैं, जो उनका दामाद होने वाला है। उन्होंने बैंक से लोन लिया था? इस भारतीय स्टेट बैंक शाखा जलाल नगर से लोन दिलाया था कि उनसे 2 रुपये कोई लिया नहीं गया है, सिर्फ मकान में ही पैसा लगा, पक्का लिखा पढ़ी में काम है। मगर बेवजह धमकाते हैं, रास्ता घेरते हैं और कहीं न कहीं उच्च स्तरीय की राजनीति बताते हैं कि हमारा उच्च स्तर राजनीति में पहुंच है, इस वजह से हम तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे, जान से मार देंगे, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरी 24 घंटे में जमानत हो जाएगी। इस तरीके की धमकी, जिससे मैं काफ़ी भयभीत हूँ। मेरा परिवार बिल्कुल अस्त व्यस्त है और मेरा निवेदन यही करना है कि अगर मैं कहीं दोषी हूँ तो उसकी जांच की जाए, जेई को बुला लिया जाए कि उसमें उस मकान में कितनी लागत आई है, लिखा पढ़ी में उनका लोन जमा किया है, उसका देख लिया जाए, उसकी जाँच कर ली जाए। यदि हम दोषी हों तो मुझे दंडित किया जाए और यदि वो बेवजह धमका रहे हैं तो उन्हें दंडित किया जाए। यही इसी के लिए, न्याय के लिए आप लोगों के द्वारा गुहार लगा रहे हैं। कप्तान साहब से मिले? कप्तान साहब से मिले नहीं, मगर जो है कप्तान साहब से मिलेंगे। थाने में लेटर भेज दिया है, पहले लीगल प्रक्रिया जो ज़मीनी स्तर से होती है थाने पहुंचा दिया है। अब कप्तान साहब से मिलने के लिए कल सोमवार को मैं कप्तान साहब से मिलूँगा। अगर नहीं कार्रवाई होती है तो मैं कोर्ट, कोई हत्या होती है, कौन जिम्मेदार होगा? हाँ, यदि मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घटती है, उसके आकाश और देवराज और आकाश के अन्य साथी जो कि 10-12 साथी साथ में ही घूमते रहते हैं, जैसे गुंडा जैसा माहौल बना रखा है, जैसे गुंडे टाइप के लोग होते हैं उस टाइप का माहौल बना रखा है। इसके जिम्मेदार वही लोग होंगे, आकाश और उनके साथी और देवराज सफाई कर्मचारी बंडा।